नमस्कार साथियों, मैं संजीव और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल SM सर जी। तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि वर्ग किस तरह से निकालते हैं। दशमलव का वर्ग बताया था, दोनों ही एक साथ बताई थी। अब देखिए, वर्गमूल का हमने बहुत कम मात्रा में बताया था। अब थोड़ा सा और इस पर विचार करके वर्गमूल के बारे में आप जानकारी हासिल करेंगे। तो आप देखते रहिए। देखिए, कोई भी संख्या लेते हैं पॉइंट वाली, यानी दशमलव में अगर हम कोई भी संख्या लें, मान लीजिए 256 ले लेते हैं। पहले लिखते हैं दशमलव दशमलव संख्याओं संख्याओं का वर्गमूल। देखिए, मान लीजिए 256 हमने एक संख्या ली और इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमें पता है कि ये 16 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, सॉरी। अब इसमें हम पॉइंट लगा लें, यानी 2.56 करें, संख्या वही रहनी है 16। जहाँ पॉइंट हो, जहाँ पॉइंट, ये देख लेंगे कि कितनी संख्याएं हैं। तो 2 संख्याएं हैं तो इसका आधा हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से इसका वर्गमूल निकल जाएगा। अब देखिए, इसे हम 4 अंकों का बना सकते हैं, 6 अंकों का बना सकते हैं, 8 का बना सकते हैं। इसी तरह से हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब निकालेंगे 0.0256 है 256 ही, तो यही हो गया, यानी 16। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि पॉइंट कितनी संख्याएं, पॉइंट के बाद में कितनी संख्याएं हैं, यानी 4 संख्याएं हैं। तो कितनी पे हो जाएगा पॉइंट? हो जाएगा 2 संख्याओं पर, यानी 0.16 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हम इस संख्याओं को जितने भी पॉइंट आप चाहें उतने बढ़ा सकते हैं। आप 6 का ले लीजिए, 1 2 3 और 3 अंक ये हैं, यानी 256 है। इसका अगर हम निकालें, संख्या वही है 256, तो वर्गमूल भी इतना आएगा, यानी 16। अब देखना है ये कि ये संख्याएं हैं 6, तो कितनी संख्याओं पर होना चाहिए? 3 पर, यानी आधा कर देंगे तो 0.16 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इन संख्याओं को हम 8 भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, और 5 के बाद में ये 3 ये है 256। अब देखना ये है, उत्तर तो वही आना है 16, लेकिन 8 का क्या करना है? हमें आधा कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने पर लगाना है? 4 पर लगाना है। तो इन संख्याओं को हम 4 बना लेंगे और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखिए, वर्गमूल और संख्याओं को भी निकाल सकते हैं, यानी 1 है, यानी 0.1 का हम निकाल सकते हैं। इसका निकालेंगे पॉइंट एक संख्या पर, 2 संख्याओं पर, यानी पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं हैं, तो कितना आना चाहिए? 0.1 आना चाहिए। सीधी सीधी बात है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? संख्याओं को 4 बना सकते हैं। 0.0001, तो उत्तर तो वही आना है 1, लेकिन हमें क्या करना है? 1 2 3 4, यानी पॉइंट के बाद में 4 संख्या है, तो पॉइंट के बाद में हमें कितना बनाना है? 2 संख्याएं बनाना है। इस तरह से इसका भी आंसर बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं। इन संख्याओं को और बढ़ा सकते हैं, यानी इनको 6 कर सकते हैं, 1 2 3 4 5,
एक ही है। ये 6 कर ली तो उत्तर हमारा कहाँ आना चाहिए? उत्तर हमारा 3 पे आना चाहिए, यानी 1 एंड 2 और ये एक ही हो गया। तो पॉइंट के बाद में 3 अंकों को गिन लेना चाहिए हमें। तो इस तरह से हम इन पे 8 भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमें क्या करना है, अब आधा करना है ना। आधा करने के लिए क्या करना है, 4 अंक, पॉइंट के बाद 4 अंक। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से आप बहुत सारी संख्याओं का आंसर देख सकते हैं। हमें कुछ फार्मूला याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ समझना है कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है तो उनका आधा कर देना होता है। अब देखिए, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और देखेंगे। अगर हम किसी का पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके अंत में 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 9 है, संख्याएं अगर ये हैं तो इनके अंत में वर्गमूल संख्या के जो अंत में होगा ये तो 0 ही होगा। एक के साथ में क्या होगा, एक के साथ में 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। अगर 4 का होगा तो 2 हो सकता है और 8 हो सकता है। 5 का कितना होगा, 5 ही होगा। 6 का कितना होगा, 6 का 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। 7 का इसी तरह से, सॉरी 7 का नहीं होता है, 7 का नहीं होता है, 9 का ही है। 7 का ये आ गया 1 में, 9 में 3 होगा और 7 होगा। यानी अगर कोई संख्या है उसके अंत में अगर 0 है तो वर्गमूल संख्या में लास्ट में 0 होगा। यानी लास्ट में अगर कोई संख्या 1 है तो उसमें या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। मान लीजिए 81 संख्या है, 81 में या तो 9 आ गया, 9 नाम 81। अगर और कोई संख्या में अगर 1 से 21 है, मान लीजिए 1 से 21 है तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आएगा, तो देखिए 1 आ गया। इसी तरह से अगर कोई संख्या 64 है तो देखो 8 8 64, और भी संख्याएँ लेंगे तो या तो उसके अंदर लास्ट वाली में 2 होगा या 8 होगा। अगर लास्ट में कहीं 5 है तो हमेशा क्या होगा, 5 होगा। 6 में 4 होगा या 6 होगा, 7 में नहीं होता है, मैंने बता दिया था, गलत बता दिया था। 9 में 3 होगा या 7 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।